हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और हम सब भी बस अच्छे ही हैं। मैंने है ना मेरा कल ये पार्सल डिलीवर हुआ था। मैंने मंगाया है राइस शीट। बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं एंड थोड़ा सा ना इस तरह का खाना मेरे बच्चों लोग को अच्छा भी लगता है। आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। तो मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे। एक नहीं मिल रहा था, एक बार में 2 ही आपको ख़रीदने पड़ेंगे, ऐसा सीन था। तो इसलिए मैंने 2 ये राइस पेपर शीट्स के पैकेट मंगा लिए थे। मैं पहले ना कम ही ट्राई करना चाहती थी कि मुझे मतलब एक पता चले कि कैसे यूज़ करना है, सबको टेस्ट इसका सेटल हो रहा है कि नहीं, तो ही फिर बाद में बड़ा पैकेट ख़रीदना चाहिए। पर वो 100 ग्राम का सबसे छोटा था जो कि वो नहीं दे रहे थे 1, तो 2 आ गए। उसके बाद फिर मैंने सोचा एग बॉयल करते हैं, बट फ्रिज में एग थे ही नहीं। तो फिर मेरा वैसे भी ब्लिंकिट का ऑर्डर डालना रहता है, तो मैंने मंगाया एंड पैकेट की हालत देखकर मेरी शक्ल आप देख ही रहे हो, मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा। मैंने खोल कर देखा तो पूरी ही हालत ख़राब थी। और ये पार्सल मैंने अभी खोला और इसकी कंडीशन आप देखो, आप देख सकते हो। तो मैंने ये एस्केलेट करा है। अभी वो भैया आएगा, वापस इसको उठा के ले जाएंगे। मैंने फ़्रेश ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, दो आई गेट फुल रिफंड ऑफ दिस, पर मैंने अभी फ़्रेश ऑर्डर वापस प्लेस किया है। यहाँ पर गिर भी गया, यहाँ पर गिर भी गया है। हेट कच्चे अंडे की स्मेल। मैं तो खाती भी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है ब्लिंकिट का कस्टमर केयर सपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर जेन्युइन आपका रीज़न है, आप अपना पॉइंट रख पाते हो और सपोर्टिव मीडिया एज इन फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ आप दे पाते हो, तो दे ऑलवेज़ हेल्प यू। मुझे रिप्लेसमेंट मिल गया था, लेकिन उससे पहले ही मैं ऑर्डर कर चुकी थी, तो वो भी पहले ही आ गया था। सारे एग्स में हमेशा पहले वॉश करती हूँ, उसके बाद ही फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो वॉश किए हुए एग्स में से मैंने 4 यहाँ पे बॉइलिंग पे रख दिए हैं, बाकी को एयर ड्राई होने छोड़ दिया है। जब वो ड्राई हो जाएंगे तो आई स्टोर देम इन द रेफ्रिजरेटर। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी सब्जियाँ चाहिए, वैसे तो ज़्यादा सब्जियाँ चाहिए थी, पर मेरे पास सब्ज़ियाँ ना ख़त्म हो रखी थी। तो मैं प्लान बना रही थी कि आज शाम को मैं सब्ज़ी लेने जाऊँगी। मतलब खुशी का ट्यूशन का टाइम वही रहता है जब सब्ज़ी मंडी जो हमारे एरिया में है वो बैठती है। तो आई थॉट कि उसके साथ ही निकल जाऊँगी और आते हुए मैं थोड़ी फिर सब्ज़ी लेते आऊँगी। तो इसमें आप कैरेट्स, जो भी आपको सब्ज़ी अच्छी लगती हो वो आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास तो सिर्फ शिमला मिर्च थी एक्स्ट्रा सब्ज़ी के नाम पे, तो मैंने बस वही ले ली है। बाकी प्याज काटे थे, हरी मिर्ची, धनिया था तो वो काट दिया था। और मैंने फिर प्याज थोड़े से भून लिए हैं। बहुत ऐसा लाल लाल भूनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमेटोज़ भी बस लास्ट ये 4 ही पड़े हुए थे, तो एक मैंने अभी यूज़ कर लिया और बाकी 3 शाम में यूज़ हो गए थे, क्योंकि मार्केट जाना मेरा हुआ ही नहीं। आई एम प्लानिंग कि आज जाऊंगी थोड़ा, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे इनफ फ्रूट वेजिटेबल एवरीथिंग चाहिए ही। तो यहाँ पर मैंने प्याज के अंदर टमाटर, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च डाल दिया है। नमक ख़त्म हो गया तो टाइम टू रिफ़िल द जार। इस जार के बारे में काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं, तो यार मेरे पास इसका लिंक नहीं है। मैंने बहुत साल पहले मेरे पिछले वाले घर में लाइक 3-4 साल तो हुए होंगे, अमेज़ॉन से लिया था। सेट ऑफ 2 था, तो एक में मैं ये चिट्टा नमक रखती हूँ और एक में काला नमक रखती हूँ। नमक को स्टील में नहीं रखना चाहिए, इसलिए मसालादानी में तो रख नहीं सकते। बाकी आप उसे प्लास्टिक में, ग्लास में, सिरेमिक में रख सकते हो। तो प्लास्टिक तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ आजकल, और ग्लास मेरे पास कुछ था नहीं, सिरेमिक का ये कंटेनर मुझे मिल गया तो फिर मैंने ये ख़रीद लिया। यहाँ पर मसाला जो था वो भुन गया था, तो थोड़ा ठंडा हुआ, उसके बाद मैंने उसमें मिला दिया था धनिया। और आपने देखी ढेर सारी सब्जियां हैं, ये मैंने थोड़े से बेसन में मिला ली है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में जो बन रहा है उसमें एग है। शानू खुशी को मैं एग देती हूँ, पर मैं एग नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए फिर चीला बना रही हूँ। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just too hard.
मैं एग को स्लाइस कर रही थी और ये देखिए ये कैमरे पे स्लाइस हो रहा है तो इसकी हालत देखो। बाकी मैं आपको दिखाऊंगी, बाकी 3 अच्छे से स्लाइस हो गए थे। बट आई नो ऐसा स्लाइस करने के लिए एक स्लाइसर भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। आई विल गिव इट अ ट्राई, मैं ढूंढती हूँ और शायद मैं खरीदूँगी। बाकी 3 आप देख रहे हो चॉपिंग बोर्ड पे कितने अच्छे से स्लाइस हुए हैं। तो ये राइस शीट मैं पहली बार यूज़ करूँगी। मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया, जब आप पहली बार यूज़ करते हो तो थोड़ा सा डाइसी तो रहती है सिचुएशन की, कैसे चीज़ें बिहेव करेंगी आपको, उसका जो एक एक बिहेवियर होता है वो आप कब तक अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो मैंने निकाला एक राइस शीट, ऐसे थे ये। और जब मैंने सोचा कि जब मैं पहली बार यूज़ करूँ तो एक्चुअल थोड़ा ओरिजिनल टाइप का यूज़ करूँ, ना कि कोई रिप ऑफ या कॉपी। आई एम सॉरी, रिप ऑफ कॉफ़ी हो गया। Hearts running wild, never sleep, never एंड वो फ़र्क मैंने महसूस किया। ये वाले जो राइस शीट्स हैं, एक तो इनका डायमेंशन बहुत है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े से हैं और थोड़े से थिक भी हैं। ये एक बार पेपर में डंक करने से सॉफ्ट नहीं हुए, मुझे 3-4 बार इनको डंक करना पड़ा दोनों साइड से फ्लिप करके, तो ये सॉफ्ट हुए, फोल्ड करने लायक हुए। तो आप जैसे देख रहे हो सेंटर में मैंने जो मसाला है उसका एक बेड बनाया है, उसके ऊपर ये होल एग ही थोड़ा स्लांट करके रख दिया है, इसलिए मैंने इसको काटा था सो दैट ये ईजिली अंदर पंच इन हो जाए। अब फिर मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। जब आप फ़ोल्ड करोगे ना आपको फ़ील आएगा कि ये फ़ोल्ड हो रहा है या ड्राई ड्राई क्रिस्प क्रिस्प है, नहीं अच्छे से मुड़ रहा है। तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा मैं वाटर जो है डैब कर रही हूँ सो दैट ये खुले नहीं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। और इतना मज़ा आ रहा था करने में। कुछ काम किचन में कितने इंटरेस्टिंग लगते हैं, भले ही आप रोज़ भी कुकिंग करो लेकिन कुछ एक काम करने में बड़ा आनंद आता है। सिमिलरली आप किचन में रोज़ वही काम करते रहो और फिर दोबारा करना पड़े, भले ही आपने कितने भी उसे क्विकली करने के हैक निकाल रखे हो, बट हर बार वो मोनोटोनस एंड बोरिंग ही लगता है। As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. और इनको मैं दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेकूंगी। जो सिंगल साइड है ना, जहाँ जो पहले बेस की तरह रखा था वो जल्दी सिक जाता है, पर दूसरी साइड पे सिकने में टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे कई सारी शीट्स जो हैं आपने वो पैक कर रखी हैं, लॉक कर रखी हैं। तो उधर से सेकने के लिए रख दिया है मैंने, साथ में अपना चीला भी जो है वो सिकने के लिए रख दिया है। इसमें बहुत कम बेसन और काफ़ी ज़्यादा सब्जियां हैं, तो मुझे इस तरह के चीले बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पर ये देखिए राइस पॉकेट्स कह रही हूँ मैंने, पता नहीं क्या नाम रख सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं देखने में। तो थोड़ा सा लुक देने के लिए मैंने सेसमी सीड इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं एंड गर्ल्स लव्ड इट अ लॉट। हेलो एवरीवन, अभी दोपहर का वक्त हुआ है और थोड़ी देर पहले ना मेरा ये वाला पार्सल रिसीव हुआ। तो मैंने बड़े ही चाव से शायद परसों रात इसका ऑर्डर डाला था और इसके लिए ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। एक्चुअली मैंने ना ये 2 इस तरह के, क्या बोलेंगे इसको, सिपर्स मंगाए हैं अमेज़ॉन से। और ये है ना इस तरह के कार्टन में था। तो इसमें है ना जो इसकी स्ट्रॉ है ये ग्लास की होती है, तो साइड में रखी हुई थी और जब मैंने इसको लिया तो ऐसे हिल रहा था। तो सुबह में एक बैड एक्सपीरियंस मेरा हो चुका था ब्लिंकिट के साथ, वो टूटा फूटा सामान आ गया था। तो उसके बाद फिर मुझे एकदम से ऐसा इंट्यूशन हुआ कि ये भी टूटा हुआ आ गया है। तो मैंने फटाफट से खोल के देखा, पर ये ना ऐसे, मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर है ना एक ये छोटा सा ये स्ट्रिप रख के साइड में ये स्ट्रॉ रखा हुआ था, तो आपस में ये ही ऐसे बज रहे थे और वो हिलाने से ऐसा आवाज़ आ रही थी कि जैसे टूट गया हो। पर मैंने खोल के देखा, अच्छा आया है, टूटा नहीं है। और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा छोटा है, काफ़ी ज़्यादा पिंटरेस्टी है ये। मेरा मन था लेने का तो मैंने एक ये वाला ले लिया है। और इसकी स्ट्रॉ है ना, ये भी ग्लास है। स्ट्रॉ क्लीनर मेरे पास है तो उस सब की मुझे ज़रूरत नहीं थी। एंड आई एम लाइकिंग इट, सी प्यारा लग रहा है ना। और एक ये वाला, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। वैसे डिज़ाइनर कम है पर कैपेसिटी अच्छी है लाइक इसकी। और आई थिंक मैंने इंटरचेंज कर दिया स्ट्रॉज, नहीं दे लुक सेम। और ये दोनों सेम ही ब्रांड से हैं, किकी लक्सा ऐसा कुछ है, अमेज़ॉन से लिया था। ओके, इसके लिड में वो नहीं है, वो जो होता है ना जैसे इसमें है प्लास्टिक,
मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार अमेज़ॉन पे, क्योंकि यहाँ पर इसमें ना वो प्लास्टिक जैसा नहीं है जिससे ये जैसे इसमें है अच्छी तरह से ये फिक्स है ना। ऑनलाइन मंगाने में ना ये रहता है, आपको अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं, अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो कि आसपास में ना मिले, लेकिन ये क्या हुआ वो क्या हुआ वैसा वाला सीन होता ही है। सो एक और चीज़, ये आप देख रहे हो, मेरा है ना कल ये वाला पार्सल डिलीवर हुआ था, तो मैंने नायका से 2 ही चीज़ें मंगाई थी। एक तो परफ्यूम था तो वो है, दूसरा ये मैंने है ना के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट मंगाया था, और पहली बार मंगाया है मैंने के ब्यूटी का कॉम्पैक्ट। और इसको है तो ये इतना प्यारा सा, पर इसको जब मैंने खोला तो इसके अंदर है ना स्पॉन्ज ही नहीं है। इसके अंदर स्पॉन्ज ना देखकर मुझे लगा कि यार इसमें भी मतलब मेरे को स्पॉन्ज नहीं मिला, ये मेरे को ही ऐसा वाला डिलीवर हो गया है क्या। एंड मैंने यूट्यूब पर इसके जो रिव्यू काइंड ऑफ वीडियोस होते हैं ना वो देखे, तो उसमें बहुत लोगों ने बताया था कि इसमें स्पॉन्ज नहीं आता, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। ज़्यादातर कॉम्पैक्ट के अंदर इनका जो स्पॉन्ज रहता है ना वो आता ही है, पर ये शायद वो ब्रश से लगाने के हिसाब से दिया होगा तो नहीं है। पर मेरे पास जो पुराने हैं मैं वो वॉश करके इसके अंदर रख दूँगी। क्या बज रहा है यार इसमें। आज के दिन की अभी तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि मुझे क्या लग रहा था, सानवी खुशी ने मुझे बताया था कि 11 से उनका स्कूल शुरू होगा, तो मुझे ये था कि 11 से शुरू होगा, 11 इज़ टुमारो। अब पता चल रहा है कि 12 से है, सुबह मैसेज आया स्कूल से, तो स्कूल रीओपन हो रहे हैं फ्रॉम 12, तो एक और दिन मिल गया, तो बड़ा रिलैक्स लग रहा है मुझे एक और दिन एक्स्ट्रा मिल जाने से। So loud as the hours pass. बाय, ठीक है। But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you know. फिर मैं घर पे आई और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैं जहाँ पर थी, मैं एक्चुअली मैंने हस्बैंड को बता ही दिया था कि ऐसा हो रहा है। फिर अपॉइंटमेंट के बारे में भी पूरे दिन बात तो चल ही रही थी, तो ही वाज लाइक कि मैं वहीं जाऊँगी जहाँ पर मैं यूजुअली जाती हूँ। देन आई टोल्ड हिम सिचुएशन कि ऐसा हो गया है। उसके बाद फिर मैं निकल गई थी क्योंकि पेन मुझसे बियर ही नहीं हो रहा था। पर मैंने उनको बता दिया था कि मैं कहाँ हूँ, तो वो लॉग ऑफ के बाद सीधा मुझसे पूछ करके कि आर यू स्टिल देयर, तो मैं वहीं पर थी, तो वो सीधा वहीं पर आ गए थे लॉग ऑफ के बाद, और मैं घर उनके साथ ही आई थी। तो घर आते ही क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो डिनर का सीन था, मैंने फटाफट से फिर यहाँ पे डिनर बनाना शुरू किया। धनिया पाउडर ख़त्म हो रखा था, थोड़ा सा धनिया पाउडर पीस लिया, और उसके बाद फिर मैं सिंपल सी आज छोले बना रही हूँ। छोले को एकदम ही सब्ज़ी के स्टाइल में बना रही हूँ। छोले वैसे वाला बनाने का भी मन नहीं था और खाने का तो कतई मन नहीं था। मैं इनफैक्ट दोपहर में प्लान कर रही थी कि मैदा लगा के रख देती हूँ, भटूरे बनाऊँगी, पर मुझे थोड़ा सा ना अपनी कंडीशन देखकर ये डाउट हो रहा था कि मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं, तो इसलिए मैंने फिर मैदा नहीं लगाया। एंड वही हुआ, मुझसे खड़े होना चलना भी मुश्किल हो रहा था। एंड अच्छा हुआ कि मैंने काम नहीं बढ़ाया। छोले चावल वॉज यमी, सबको अच्छा भी लगता है, एंड ये क्विकली फिर हो भी गया था। एंड बच्चों ने मेरी बड़ी हेल्प करा दी, तो झटपट काफ़ी सारा काम हम लोगों ने निपटा लिया। Even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell
और सिंपल से बन रहे हैं ये, अच्छे लगे थे लेकिन माइल्डर वर्जन था। तो इसमें मैंने पहले प्याज भून लिए थे, उसके बाद ज़ीरा डाला था, उसके बाद फिर जिंजर गार्लिक धनिया के साथ मैंने पीस लिया था ना, और हरी मिर्ची वो भी भूना था, और फिर टमाटर डाल करके भून लिया है। मसालों में हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर के साथ साथ थोड़े से ये ड्राइड आंवला ऐड किए हैं मैंने, थोड़ा छोले मसाला, गरम मसाला, थोड़े से मेथी के दाने ऐड किए हैं, और इसके बाद फिर उबले हुए छोले ऐड कर दिए हैं। जो आंवला डाला उससे थोड़ी खटास भी आ जाएगी और थोड़ा सा कलर भी डार्क हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़े से खट्टे छोले अच्छे लगते हैं, खटास पसंद आती है छोले में, तो आपको एडिशनली थोड़ा आमचूर भी डालना ही पड़ेगा। और उसके बाद बस मैं इसे 4-5 सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। हालांकि ये उबले हुए हैं बट 4-5 सीटी की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ना गर्मी हो भी थोड़ी सी ज़्यादा रही है और गर्मी मुझे लगती भी थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं हॉस्पिटल में ना, मुझे 1.5-2 घंटे से भी ज़्यादा ही हो गया था, तो मैं कुछ तैयारी करके नहीं गई थी। एक्चुअली मैं रात को सो नहीं पाई, किसी वक्त मेरी आँख खुल गई और मैं बस करवटें ही ले रही थी। मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। मुझे ऑफ लेट बहुत ज़्यादा पेन इधर पे होने लगा है, लाइक लोअर साइड यहाँ पर। और ये पेन कभी कभी वॉक करते भी होता है, पीरियड्स में तो होता ही था, और कभी कभी तो स्टूल पास करते हुए भी हो रहा था। मैं खुद ही डिसाइड कर रही थी कि मेरे को जाना है, लेकिन पता नहीं क्या रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जा रहा था कि मैं वक्त नहीं निकाल पा रही थी। तो देखो, ऐसे नेचर ने मुझे बता दिया कि जाना चाहिए। तो मैं है ना, रात से मुझे पेन फील हो रहा था और सुबह से मैं पेन में थी, पर मैं सोची थी कि थोड़ा सबसाइड हो जाएगा, जैसे कि मेरा डे नंबर 2 पे होता है यूजुअली। तो फिर नहीं हो रहा सबसाइड, और अभी भी मुझे पेन हो रहा है। मेरे को दवाइयाँ दी हैं, वो मैं खाऊंगी। तो फिर मैंने जो मेरी यूजुअल गायनेक है, मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, पता चला कि शी इज़ आउट ऑफ टाउन। तो फिर उसके बाद फिर मैंने जो मेरा इंस्टाग्राम है वहाँ पे मैंने पोस्ट भी डाली थी पूछने के लिए कि आपके कोई रिलायबल गायनेक हो तो आप मेरे को बता देना। तो मुझे तब तक फ्यू रिप्लाइज़ आए थे, तो मैंने फिर खुद से गूगल पे मेरे नज़दीकी करके एक जगह पे अपॉइंटमेंट ले लिया, और उसके बाद फिर मैं चली गई। और फिर मैं अभी आके देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने, यार थैंक यू सो मच, सो मेनी ऑफ़ यू हैव रिप्लाइड। मुझे वेरियस डॉक्टर्स के कांटेक्ट आपने दिए हैं। बट फ़िलहाल तो मेरा यहाँ पर अभी चेकअप हो गया है। मैंने उनको बताया मेरा कि मुझे ऐसे पेन हो रहा है और क्या क्या मेरी कंडीशंस रहती हैं। तो डॉक्टर हैज़ सेड, मैं आपको थोड़ा पास से भी एक्सरे दिखाऊंगी, बट उनको लग रहा है कि मेरा ना समथिंग, उन्होंने मुझे ये एक इमेजिंग सेंटर पे जाने बोला है कि आप वहाँ से एक बार फुल जो यूट्रस का ये रहता है, अल्ट्रासाउंड एंड एवरीथिंग, वो करा के लेकर आओ। उसके बाद फिर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। एंड येस, देयर इज़ अ ट्यूमर, स्मॉल ट्यूमर इन माय ओवरी। तो शी वाज सेइंग कि ये ट्यूमर विद ओवरी, तो वो निकाल देंगे, लेकिन पेन का क्या वजह है वो एक्चुअली पूरा का पूरा प्रोसीजर लेकर चलेंगे तो ही पता चलेगा। दे वांट टू रूल आउट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रूल आउट, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो, पता चले कि यही एक वजह है, तो फिर ये तो है ही कोर्स ऑफ एक्शन। शी सेड कि आप ये करा के लाओ, ये रिपोर्ट आप मुझे ला के दो, तो उसके बाद फिर बाद में हम लोग ये कर लेंगे। एंड थोड़ा सा दे वर कंसर्न्ड अबाउट माई BP थिंग, हार्ट बीट थिंग, एंड क्योंकि मेरे पापा को हार्ट कंडीशन थी, उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने बताया, तो दे वर लाइक थोड़ा सा। फिर उन्होंने एक और जगह का भी रेफरेंस दिया कि वहाँ से ECG और ईको करवाने के लिए। पर फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा देती हूँ, छोटा सा एक ये ट्यूमर सिचुएशन है विच इज़ बिनाइन, और इसको लेप्रोस्कोपी के थ्रू वो लोग रिमूव करने बोल रहे हैं, बट विल हैपन वंस मैं ये अल्ट्रासोनोग्राफी पूरी करवा के उनको दूँ। तो उन्होंने पहले मेरे लेफ़्ट में देखा, तो लेफ़्ट में मेरी ओवरी मल्टीपल फॉलिकल है, वो आप इसमें देख भी लोगे, तो वो ठीक है, लेकिन राइट साइड पे काफ़ी बड़ा कुछ उनको ऐसा दिख रहा है। ओवरी के अंदर ये मास है वो तो है ही। दिस इज़ माई लेफ़्ट ओवरी, और ये राइट साइड पे आप देख रहे हो क्वाइट अ बिग समथिंग, दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ ट्यूमर। ये कुछ टैबलेट्स उन्होंने मुझे दिए हैं, मेडिसिन जो मैं भी शुरू करूँगी। और पेन देखो मेरा अभी तक गया नहीं है, अभी भी मुझे पेन हो रहा है कि बिल्कुल मेरा मूड नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, लेकिन फिर वही है, बाहर से खाने जैसा भी कुछ मन नहीं हो रहा था। तो छोले रखे थे उबले हुए, फटाफट से वो करके मैंने सिंपल से छोले हुए चावल बना लिए थे। एंड बस
मैंने पता है सुबह में ब्रेकफास्ट में अपने लिए चीला बनाया था, आई लव चीला लॉट, लेकिन मुझसे ना खाया नहीं गया, ऐसा प्यूकिश फील हो रहा था, आधा तो मैंने छोड़ ही दिया। फिर वो शाम में शर्मा जी ने खाया, उनको भी चीले पसंद है, तो यूज़ लाइक कि इतना टेस्टी है तूने खाया नहीं। मैंने कहा मुझे खाया नहीं गया, मतलब मुझे प्यूकिश फील हो रहा था। इनफैक्ट द डॉक्टर वाज आल्सो आस्किंग आर यू फीलिंग नॉजिएटेड, प्यूकिश। अभी तक का अपडेट जो भी रहेगा मैं आपको बताऊँ।